थोड़ा जम्मू कश्मीर पे चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल का जो सिनारियो चल रहा है 90 सीटों में से उसमें 42 आपकी जे केन है, यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 29 पर बीजेपी है। आईएनसी 10 पे थी, अब घट के 8 पे आ गई है। जेके पीडीपी जो पार्टी है वो 2 पे है, जेपीसी 2 पे है और निर्दलीय जो है 6 पर है। चूंकि निर्दलियों को लेकर एक बड़ा अप्रत्याशित अनुमान लगाया जा रहा था, जो हुआ लोकसभा चुनाव में हुआ ये कि ये माना जा रहा था कि जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है वो अच्छा खेल कर सकती है। कई आरोप लगे कि बीजेपी की बी टीम है और ये भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है बीजेपी वो खुद से ज्यादा निर्दलियों के भरोसे और सहारे स्पॉन्सर कर रही है बीजेपी, ये भी आरोप लगे। चाहे वो हाँ बिल्कुल, चाहे वो सज्जाद लोन की अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, माफ करिएगा, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी हो, या फिर सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और इंजीनियर राशिद की भी पार्टी जिसको चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, तो वो भी, और जमात के कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसके पीछे ये तर्क भी दिया गया उपेंद्र कि चूंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुमत में नहीं जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों की जरूरत पड़ती है तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, चाहे वो साथ में आके दे, चाहे बाहर से दे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनुमान लगाया गया था कि पीडीपी अगर 10-12 सीटें भी जीत गई तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ वापसी कर जाए, लेकिन पीडीपी की हालत तो ये है कि इल्तिजा मुफ्ती भी बिजबहेरा से हार चुकी है, उन्होंने हार स्वीकार भी कर ली है। और पीडीपी अभी मौजूदा वक्त में जो अभी 4 से 5 सीटों पर आगे चल रही थी, अब सिर्फ 2 सीटें उसकी हैं। यानी कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बटी हुई है। जो जम्मू का इलाका है वहाँ बीजेपी ज्यादा मार्जिन से और ज्यादा वोटों के साथ और ज्यादा सीटों के साथ है। कश्मीर में आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो है, और कांग्रेस 8 सीटों पर है। यानी कि आप देखेंगे नक्शा, जब देखेंगे आप तो देखेंगे कि हर जगह ऊपर एकदम कश्मीर का जो इलाका है लाल लाल है और बीच में नीला दिखाई दे रहा है। आज जो जम्मू का इलाका है इसमें सिर्फ भगवा कलर दिखाई दे रहा है। एक जगह कांग्रेस दिखाई दे रही है, वो सीट है आपकी आरएस पुरा, जो जम्मू साउथ की सीट है, जो वहां से रमन भाला जो आईएनसी के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, और जो यहाँ से आपके बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, वो लगभग 1000, हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं है, 1000 का मार्जिन है, लेकिन जब आप ग्राफ देखेंगे और जब जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे तो आपको साफ एक डिवाइड दिख जाएगा कि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस रेड दिख रही है और नीचे जम्मू वाले जो इलाका है उसमें बीजेपी का भगवा कलर दिख रहा है। उसमें एक जगह जो अभी हमने सीट बताई, वो सीट जो रानिया की सीट थी, जो साउथ जम्मू की सीट थी, वो वहां से रमन लाल एक अकलौते उम्मीदवार हैं जो जम्मू में जो कांग्रेस की तरफ से एक तरह से दिख रहे हैं भगवा कलर के बीच में। बाकी आप देखेंगे यहां से तो पूरा लाल लाल, इधर अपना ये भगवा कलर बीजेपी है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव था। आप हरियाणा में तो देख ही गए कि जाट और गैर जाट के हिसाब से कैसे मुद्दे में बढ़ गए। अब थोड़ी एक एक सीटों पे थोड़ा हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले कौन सी सीट पे चला? मैं बात करूंगा बसोली सीट की, जहां से काफी उम्मीदों के साथ चौधरी लाल सिंह को लेकर आई थी कांग्रेस। एक बार उनकी फिर से घर वापसी हुई। आपको बता दें चौधरी लाल सिंह कई वजहों से चर्चा में रहे, कई सारे विवाद उनके साथ भी जुड़े। गुज्जर समाज है उसके बड़े नेता माने जाते हैं, और चौधरी लाल सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था जब आसिफा रेप का केस हुआ था, तो फिर उसमें आरोपियों के समर्थन में रैली निकालने का आरोप लगा था। तो ये चौधरी लाल सिंह है और ये अभी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के 2 बार सांसद रहे उधमपुर सीट से, 2004 में, 2009 में। उससे पहले जो बसोली सीट है जहां चुनाव लड़े वहां से विधायक भी रहे। जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी उसमें मंत्री भी रह चुके हैं। इसके जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी मंत्री रह चुके, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे 2014 में, जब उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। उधमपुर से गुलाम नबी आजाद को टिकट मिला था। अब दर्शन कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 16,000 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, चौधरी लाल सिंह पीछे चल रहे हैं। दूसरी सीट है पुलवामा की, काफी चर्चित सीट है पुलवामा की। यहाँ से जो 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं पीडीपी के, उसमें से एक उम्मीदवार, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सबसे यंग और बड़े चेहरों में से एक वहीदुर रहमान पारा, वो आगे चल रहे हैं। वहीदुर रहमान पारा के बारे में आपको बता दें कि एनआईए के ने इन पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था और ये काफी समय तक जेल में बंद रहे थे।
हालांकि महबूबा तारीफ मुफ्ती भी के, सुनने को मिलती है पारा बिल्कुल पारा की तारीफ जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और उसके लिए की जाती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके लिए की जाती है। वहीदुर रहमान पारा महबूबा मुफ्ती के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी तो जो स्टेट का स्पोर्ट्स काउंसिल होता है उसके ये सचिव बनाए गए थे। और उस अपनी पोस्ट पर रहते हुए वहीदुर रहमान पारा ने इस तरह के काम किए थे जिसकी काफी तारीफ हुई थी। जो लड़के या जो युवा आतंक की ओर बढ़ रहे थे उनको वापस लाने में, मुख्य धारा में शामिल करने में इनकी बड़ी योगदान थी, बड़ी भूमिका थी। और साथ में इन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट भी कराए थे। एक समय जो हमको देखने को मिल रहा था कि जम्मू कश्मीर से काफी सारे नौजवान खेलों में उभर के आ रहे थे, उसको भी इन्हीं की देन बताई गई। और खुद जो उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे 2018 में, राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पोर्ट्स के काउंसिल के प्रोग्राम के दौरान वहीदुर रहमान की पारा की खूब तारीफ की थी और कहा था कि अगर इस तरह के और नौजवान हमें मिल जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है शांति लाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहीदुर रहमान पारा बाद में एनआईए ने उन पर टेरर फंडिंग का और आतंकियों से संबंध का आरोप लगा, उसके बाद जेल में रहे। जेल से छूटे तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा पीडीपी के साथ। उन्होंने पहले डीडीसी का भी चुनाव लड़ा, जो जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव हुए थे, वो पुलवामा से उन्होंने जीता। लोकसभा का चुनाव उन्होंने श्रीनगर से लगा, लेकिन रसूलुल्लाह मेहदी जो है वहां से चुनाव जीते, वो हार गए। अब वो विधायकी का चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राइन टेस्टेड जम्मू कश्मीर की एक सीट है डोडा। डोडा की आप सीट जब देखेंगे तो डोडा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, फर्स्ट लीडिंग है। लेकिन आप इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस खाते में आई है, आप देखेंगे तो ये है 5वें स्थान पर। और सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि यहाँ आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पे है। यहाँ के आम आदमी पार्टी के महराज मलिक हैं और ये दूसरे स्थान पे हैं। ज्यादा वोटों से, मार्जिन से ज्यादा आगे से नहीं चल रही है बीजेपी वहां से। जो गजय सिंह राणा है वो 3000 के करीब 3000 वोटों के आगे से चल रहे हैं। 8वें राउंड की वोटिंग हो रही है और महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। तो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली से हट के पंजाब गई, पंजाब से ऊपर जाके जम्मू कश्मीर तक जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं शेख रियाज अहमद, वो 5वें स्थान पर हैं और 11,353 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगली सीट कौन सी ली जाए? अगली सीट है उपेंद्र नहीं, काफी इंटरेस्टिंग सीट है कुलगाम की। और यहाँ से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो सीपीआईएम के नेता है, बहुत मतलब एक तरीके से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहां पर काफी रिस्पेक्टेड उनको माना जाता है। तारिगामी को सभी दलों में उनके तारीफ करने, हाँ बिल्कुल पैट है। और तारिगामी फिलहाल 3,938 वोट से आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं सायर अहमद रियासी, ये जो है 6,518 वोट पाकर दूसरे स्थान पर है, 3900 वोट से पीछे चल रहे हैं। सियार अहमद रासी के बारे में आपको बता दें कि ये वो नेता है जो एक समय कश्मीर की आजादी के जो झंडा बरदार थे उनमें शामिल थे। अच्छा। और जमात जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स की बात कही जा रही है उसमें सियार अहमद रासी भी शामिल हैं। तो ये दूसरे स्थान पर है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पहले स्थान पर है। एक सीट हाँ, कौन सी सीट है ये उमर अब्दुल्ला है, गादरबल से आगे चल रहे हैं। 5,000 वोटों का मार्जिन है इनका। और लगभग 8 राउंड की वोटिंग, मतलब 1/3 हाँ वोटिंग गिनती हो चुकी है। दूसरी सीट भी जो है उसमें भी लगभग जीतता है। 13 राउंड में से 8 वोट की गिनती हो चुकी है। और उमर अब्दुल्ला बड़गाम सीट से भी बड़गाम और लगभग 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़गाम सीट और एक सीट से और लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जो हालांकि उन्होंने गांधरबल से जो बड़ा आरोप लगाए थे कि बीजेपी हमारे खिलाफ उन उम्मीदवारों को उतार रही है जो जेल में बंद है, उनको एक वो मोमेंट जो सहानुभूति का वोट है वो मिल जाता है। इंजीनियर राशिद एक बड़े उदाहरण थे कि जो जेल से आरोप लगाया था कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, जो जेल से इंजीनियर राशिद को पर्चा भरवाया, वो जेल से एक ऑडियो मैसेज भेजते हैं और कैसे पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। जब आप देखेंगे तो उसमें इसी को इंजीनियर राशिद को लेके उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि निर्दलीय के रूप में इंजीनियर राशिद, और वो जेल से जब बाहर आए तो एक जनसैलाब भी दिखा उनके पीछे कि हाँ वो एक विकल्प हो सकते हैं जम्मू कश्मीर, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अलावा एक तीसरा विकल्प हो सकते हैं जो परिवारवाद की राजनीति और दशकों से आ रही एक बड़ी राजनीतिक दल को पीछे छोड़ दें। लेकिन अभी जब आप आंकड़े देखेंगे तो इसमें उमर अब्दुल्ला दोनों सीट से आगे चल रहे हैं। अभी हालांकि इनिशियल स्तर है, 8 राउंड की वोटिंग हुई है, गिनती हुई है, 25 राउंड की होनी है। लेकिन देखते हैं कि मार्जिन कितना बड़ा होता है, क्योंकि जब बड़े नेता की मार्जिन बड़ी होती है
तब वो बड़ा नेता होता बिल्कुल, मुझे लगता है कि आसानी से चुनाव निकालते हुए उमर अब्दुल्ला से दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी भी जिस तरीके का प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। प्रदर्शन बिल्कुल। अगली सीट की बात अगर हम करें तो ये है चन्नापुरा की, जहां से जो अपनी पार्टी, ये उनका नाम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो पीडीपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े कारोबारी हैं और सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 4,848 वोटों के मार्जिन से वो पीछे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं मोहम्मद मुश्ताक गुरु 10,590 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर हम फिर अगले बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा माफ कीजिएगा, वो 11,000 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। जीत लगभग इनकी तय मानी जा रही है, क्योंकि 13 में से 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो तारिक हमीद कर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, और हमें ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर तारिक हमीद कर्रा उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमें देखने को मिले, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता घाटी में, और ये अच्छे खासे मार्जिन से जो है 11,000 वोटों के मार्जिन से फिलहाल आगे चल रहे हैं। 3 राउंड की गिनती और बची हुई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है पहलगाम में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। उनके जो अल्ताफ अहमद वानी हैं वो लीड कर रहे हैं, 6,000 से ज्यादा वोटों से ट्रेल कर रहे हैं। दूसरे पे जम्मू एंड कश्मीर, जो अपनी पार्टी जो अभी बता रहे थे, यहाँ भी दूसरे नंबर पर ट्रेल कर रही है। वो 6,000 वोटों से 7,000 ही वोट मिले। हालांकि यहाँ भी 7-8 राउंड की गिनती हो गई है, 13 राउंड की गिनती होनी है। हालांकि 50 का मामला है, लेकिन फिर भी यहाँ इस जैसे चल रहा है, लग रहा है कि यहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एनसी पार्टी है वो आगे चल रही है।